हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम लोग नंबर सिस्टम के पहले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं गुणनखंड होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, संख्याओं का समूह क्या होता है। एक संख्याओं का समूह होता है जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे। जैसे कोई संख्या दिया रहे तो हमें संख्या निकालना है जो दी हुई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे, तो ही संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, हमारा गुणनखंड कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, 72 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो क्या निकालना है हमें, एक संख्याओं का समूह निकालना है, ठीक है, जो 72 को पूर्णतया डिवाइड कर दे, मतलब पूर्णतया काट दे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग गुणनखंड निकालने के लिए दो स्टेप यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टेप 1 में क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रत्येक घात में एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें घात के रूप में संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, प्रत्येक घात में एक जोड़ देंगे और सबको आपस में गुणा कर देंगे। अगर ये दोनों स्टेप अभी नहीं समझ में आ रहे हैं तो आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप लोगों को गुणनखंड निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पे देखिए स्टेप 1 में क्या था, हमारा अभाज्य गुणनखंड था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टेप 1 में क्या किया हम लोग, अभाज्य गुणनखंड कर दिए, ठीक है। सिंपली गुणनखंड निकाल दिए इसका। उसके बाद देखिए 72 का जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुआ है, 2 के घात 3 और 3 के घात 2 प्राप्त हुआ। देखिए 2 से डिवाइड करें तो 36 आ गया, ठीक है। फिर से 2 से डिवाइड करें तो 18 प्राप्त हुआ। फिर 2 से डिवाइड हो गया कितना, 9 प्राप्त हुआ। 3 से डिवाइड कर दिए 3 प्राप्त हो गया और 3 से काट दिए फिर 1 प्राप्त हो गया। अगर लास्ट में 1 आ जाता है तो हमारा क्या होता है, गुणनखंड कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 72 का गुणनखंड निकाले तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 2 के घात 3 और गुणे 3 के घात 2। आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया, तो सिंपली जिस संख्या से डिवाइड किए हैं ना हम लोग, उन्हीं को क्या किए हैं, घात के रूप में लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, 2 के घात 3 हो गया। और 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 3 के घात 2 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। इसमें हम लोग क्या किए हैं, अभाज्य गुणनखंड किए हैं, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना था हमें, देखिए ये घात आ गया ना, हमें घात के रूप में प्राप्त हो गया संख्या। स्टेप 2 में क्या करना है, प्रत्येक घात में एक जोड़ देंगे और गुणा करेंगे, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए स्टेप 2 आ गया, ठीक है। क्या बोला था, प्रत्येक घात में एक जोड़ देंगे। तो देखिए इसका घात कितना है 3, इसका घात कितना है 2। 3 में एक जोड़ दिए और 2 में भी एक जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, गुणा करना था। तो इन दोनों को आपस में क्या कर दिए, गुणा कर दिए हैं, ठीक है। तो देखिए 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 × 4 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 12। जो ये 12 आया ना, ये हमारे 72 के गुणनखंडों की संख्या है, ठीक है। तो हमारा 72 कितनी संख्याओं से पूर्णतया डिवाइड हो जाएगा, तो इसका सही जवाब है हमारा 12। अब चलिए देखते हैं उन संख्याओं को हम लोग निकालेंगे कैसे। यहाँ पे देखिए जब हम लोग स्टेप 1 में किए थे अभाज्य गुणनखंड, तो 72 का हमें कितना प्राप्त हुआ था, 2 के घात 3 और 3 के घात 2 प्राप्त हुआ था, ठीक है। सिंपली हमें कुछ नहीं करना यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे देखिए 2 के घात 3 है तो क्या करेंगे, 2 के घात 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे। 2 के घात 0, 2 के घात 1, 2 के घात 2, 2 के घात 3। 3 तक है तो 3 तक आके रुक जाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे 3 तक ले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह देखिए 3 के घात 2 है तो क्या करेंगे, 3 के घात 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे, 3 के घात 1, 3 के घात 2 पर जाके रुक जाएगा। अगर मान लीजिए 3 के घात 5 होता तो क्या होता, 3 के घात 0 से स्टार्ट होता और 3 के घात 5 पे जाके एंड हो जाता है, ठीक है। इस तरह से होता, 3 के घात 1, 3 के घात 2, 3 के घात 3 और 3 के घात 4 भी आ जाता, इस तरह से लिख लेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, 2 के घात 0, 2 के घात 1, और यहाँ पे देखिए 2 के घात 2 भी लिखे थे और 2 के घात 3 लिखे थे। इस तरह से हम लोग चारों लाइन से लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए उसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला था, 3 के घात 0, 3 के घात 1, 3 के घात 2 भी निकाले थे, ठीक है। जिससे यहाँ पे 2 के घात 0 में तीनों ऐड हो गया है ना, इसी प्रकार 2 के घात 1 में तीनों ऐड होगा और 2 के घात 2 वाले में भी ऐड होगा और 2 के घात 3 वाले में भी ऐड हो जाएगा ये तीनों, ठीक है। तो और फिर क्या करेंगे, देखिए इस तरह से ऐड कर देंगे इन सबको, फिर आपस में क्या कर देंगे, इनको गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 के घात 0, 3 के घात 0 का मान कितना होगा, गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। क्योंकि अगर किसी संख्या के घात 0 रहता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है, 0 को छोड़ के, ठीक है। तो देखिए 1 × 1 कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3, 3 के घात 1 है तो 3 आ जाएगा, तो 3 × 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 3 के घात 2 का मतलब कितना होता है 9 होता है, तो 1 × 9 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आगे देखिए 2 के घात 1 है और 3 के घात 0, तो 2 का नम 2 हो जाएगा, मतलब 2 के घात 1 है तो 2 प्राप्त हो जाएगा।
3 के घात 0 है तो 1 प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, गुणा करेंगे। उसके बाद 2 आएगा, इसका मान कितना आएगा 3। 3 के घात 1 का मतलब क्या होता है 3 ही होता है, तो 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह देखिए 2 के घात 1 और 3 के घात 2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2 और 9, 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए 2 के घात 0, 2 के घात 1 का कंप्लीट कर चुके हैं। अब 2 के घात 2 वाला देखेंगे, 2 के घात 2 और 3 के घात 0, इसका मान कितना प्राप्त होगा 4 हो जाएगा। इसी तरह 2 के घात 2, 3 के घात 1 का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 12, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, गुणे 3 12 हो जाएगा। इसी तरह 4 गुणे 9 हो जाएगा, 36 प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखिए 2 के घात 3 वाला है तो क्या करेंगे, 2 के घात 3 का मतलब क्या होता है 8 होता है, और 3 के घात 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो 8 का नाम 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा हमारा, ये 8 होगा, ये कितना होगा 3, 8 गुणे 3 कितना हो जाएगा 24, और ये हमारा क्या होगा 9 होगा, 9 गुणे 8 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। इस तरह से सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो जो संख्या प्राप्त हुआ है ना, ये वही संख्या है जो हमारा क्या करेंगे 72 को पूर्णतया डिवाइड कर देंगी। जैसे यहाँ पे 72 आ गया, 24 से विभाग करेंगे पूर्णतया डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 36 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड करेंगे तो पूर्णतया डिवाइड हो जाएगा। और आगे देखिए कौन कौन सी संख्या प्राप्त हुई हमें, यहाँ पे देखिए 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो क्या होगा हमारा, इस तरह से 12 संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी जो हमारा 72 को पूर्णतया डिवाइड कर देंगी। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी संख्या है, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72 से हमारा क्या होगा 72 पूर्णतया डिवाइड हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए क्या निकालना है, 120 के गुणनखंडों की संख्या निकालना है। सिंपली क्या करना है, पहले स्टेप में हम लोग क्या करते थे अभाज्य गुणनखंड करते थे, तो इसका क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड निकाल देंगे। देखिए 120 का निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 प्राप्त होगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 30 प्राप्त हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 15 प्राप्त हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 5, फिर 5 से लास्ट में डिवाइड हो जाएगा, और लास्ट में देखिए 1 आ गया तो क्या हो गया हमारा गुणनखंड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो देखिए 120 का गुणनखंड निकालें तो हमें कितना प्राप्त हुआ 2 के घात 3, 2 के घात 3 प्राप्त हुआ ना। देखिए 2 कितनी बार आया है 3 बार आया, तो 2 के घात 3, 3 कितनी बार आया है 1 बार, तो 3 के घात 1 लग गया, और 5 के घात कितना होगा 1 होगा, क्योंकि 5 यहाँ पे 1 बार आया। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है हमें, जो संख्याओं का घात आया है ना अलग अलग संख्याओं का घात, उसमें क्या करना हमें 1 जोड़ देना है। देखिए 3 में 1 जोड़ दिए, 1 में भी 1 जोड़ दिए, और 1 में भी 1 जोड़ दिए। जो अलग अलग संख्याओं के ऊपर घात लगा हुआ है ना उनमें क्या करेंगे 1 1 जोड़ देंगे सब में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 2 के घात 3 आया था तो 3 में 1 जोड़ दिए, 3 के घात में 1 आया था तो 1 में 1 जोड़ दिए, और इसी प्रकार 5 के घात में 1 है तो 1 में 1 जोड़ दिए, इस तरह से। ठीक है, और फिर क्या करना हमें इन संख्याओं को आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 4 गुणे 2, इसका 2 आ जाएगा और इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे देखिए हमें 16 प्राप्त हो गया, तो 120 के गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया है 16 प्राप्त होगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पूछ ले 120 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी तो आप लोग कितना जवाब देंगे 16। 16 ऐसी संख्याएं प्राप्त होगी हमें जो 120 को पूर्णतया डिवाइड कर देंगी। तो चलिए देखते हैं संख्याओं को निकालेंगे कैसे हम लोग। यहाँ पे देखिए जब हम लोग पहला स्टेप किए थे तो हमें क्या प्राप्त हुआ था 2 के घात 3, 3 के घात 1 और 5 के घात 1 के रूप में प्राप्त हुआ था। सिंपली अब क्या करना है हमें, 2 के घात 3 है ना, तो 2 के घात 0 1 2 और 3, मतलब क्या करना है 2 के घात 0, 2 के घात 1, 2 के घात 2, 2 के घात 3, इस प्रकार से लिख लेना है। 3 के घात 1 है तो क्या करना है हमें 3 के घात 0, 3 के घात 1 तक ले जाना है। ठीक है, सिंपली क्या है जैसे यहाँ पे 2 के घात 3 है तो 2 के घात 3 तक ले जाना है, 3 के घात 1 है तो 3 के घात 1 तक ले जाना है, और 5 के घात 1 है मतलब क्या करना है 5 के घात 1 तक ले जाना है। कहाँ से शुरू करना है 5 के घात 0 से शुरू करना है, और लास्ट में कहाँ तक ले जाना है जितना घात लगा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 लगा हुआ तो 3 तक ले गए 0 से स्टार्ट किए। ठीक है, इसी तरह से लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए 2 के घात वाला निकाल लेते। ठीक है, इसको लाइन से यहाँ पे लिख लेंगे 2 के घात 0, 2 के घात 1, 2 के घात 2, 2 के घात 3, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या था 3 के घात 0, 3 के घात 1 था, तो 2 के घात 0 में 3 के घात 0, 3 के घात 1 लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार 2 के घात 1 वाले में भी लिख देंगे, 2 के घात 2 वाले में भी लिख देंगे 3 वाला घात, और इसी प्रकार 2 के घात 3 वाले में भी 3 के घात 0, 3 के घात 1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 कंप्लीट हो चुका और तीसरा अब आया। ठीक है, 5 के घात वाला कैसे करेंगे, तो उसके बाद देखिए 3 के घात 0 वाले में भी क्या करेंगे हम लोग 5 के घात 0, 5 के घात 1 लिखेंगे। ठीक है, एक स्ट्रक्चर की तरह बनते हुए चला जाएगा। ठीक है,
इसी प्रकार 3 की घात 1 वाले में भी 5 की घात 0 और 5 की घात 1 वाला लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह सब में जोड़ देंगे। जिससे आगे और कोई घात के रूप में होता है, जैसे 7 की घात 1 और 7 की घात 2, 7 की घात 0 भी रहता है, तो क्या करते हैं इसमें 5 की घात वाले में इन तीनों को इस तरह से ऐड कर देते हैं, 5 की घात 1 वाले में भी ऐड करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सबको आपस में गुणा करना है, ठीक है। तो देखिए 2 के घात 0 का मतलब 1 होता है, 3 के घात 0 का मतलब 1 होता है और 5 की घात 0 का मतलब क्या होता है 1। तो 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा 1, फिर से 1 में गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त हो गया। जिससे अब यहाँ पे देखिए इन सब का गुणा कर लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, इसका इसका इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे। तो देखिए 2 के घात 0 का मतलब 1, इसका भी मतलब 1 हो जाएगा और 5 की घात 1 का मतलब क्या हो जाएगा 5। तो 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा 1, 1 गुणे 5 कितना प्राप्त हो जाएगा 5 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाला कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, नीचे वाला कंप्लीट करेंगे। तो 2 के घात 0 को इस तरह से गुणा करेंगे एक बार, 2 के घात 0, 3 की घात 1 और 5 की घात 0। तो हमें क्या प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा, क्योंकि 2 के घात 0 का मतलब क्या होता है 1 और 3 के घात 1 का मतलब क्या होगा 3 और 5 के घात 0 का मतलब क्या होगा 1। तो 1 गुणे 3 3 हो जाएगा, 3 गुणे 1 क्या होगा 3 प्राप्त हो जाएगा। सबको क्या करना है आपस में गुणा करना है। अब इसका कंप्लीट हो गया, अब नीचे वाला करेंगे इस तरह से। देखिए 2 के घात 0 का मतलब 1 हो जाएगा, 3 के घात 1 का मतलब क्या होगा 3 ही होगा और 5 के घात 1 का मतलब क्या होगा 5। इन सबको आपस में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 15 प्राप्त हो जाएगा। जिस तरह से अभी हम लोगों ने इन सबको गुणा करके निकाले हैं ना, इसी तरह सेम इन सबको गुणा करेंगे तो हमें ये सब आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में जो सब संख्याएँ आई हैं ना, ये हमारा क्या है संख्याओं का समूह है जो हमारे 120 को पूर्णतया डिवाइड कर देंगी। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी संख्या प्राप्त हुई है, 1 प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त, 3 प्राप्त हुआ है, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 और 120। इन सभी संख्याओं से अगर हम 120 को डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा पूर्णतया डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक की सारी चीज़ें आप लोग सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें।